नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व अख़लाक़ व मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब दुरूद शरीफ पढ़ने में भी बखालत करेंगे तो कब पढ़ेंगे आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की बहुत मशहूर व मारूफ आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हर जान अपने किए पे गिरवी है। इसको आसान लफ्ज़ में सुनिए, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना तो समझ रहे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप धतूरा बोते हैं, आप उसमें गुलाब तलाश करेंगे? बोलो भाई, हम अपने हाथ से धतूरा बो के गुलाब कैसे तलाश कर सकते हैं? हम धतूरा बो के धतूरा ही पाएंगे। हम बबूल लगाएंगे तो बबूल निकलेगा, उसमें कोई चिलगोज़ और बादाम नहीं आएंगे। हम जो आज खेती कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हमारे बगल में एक मस्जिद है, इमाम साहब अपने बच्चे के ऑपरेशन के सिलसिले में वो राजस्थान चले गए। 1 महीने की जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पे कबूल की। 4थी मंजिल पे गर्मी में वो छोटे छोटे हमारे मदरसे में छोटे जो बच्चे, आपके बच्चे मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, है नहीं ज़्यादा, थोड़े से बच्चे। मैं एक दिन जगाने नहीं गया। 4थी मंजिल पे कौन जाए जगाने के लिए? वैसे भी मैं शुगर पेशेंट हूँ, सुबह सुबह कौन हाँपते काँपते जीने में उसको जगाने जाए। कारी साहब घर गए हुए थे, तो एक हाजी उमरा, जो उमरा करके है ना, उमरा हाजी कहता हूँ, हाजी उमरा ने कहा कि मौलाना साहब आप अकेले सोते मदरसे में? मैं कहना क्या चाहते हैं आप? मैं समझ गया कि बताना क्या चाहते। बोले नहीं वैसे पूछ रहा था। मैंने कहा जालिम, तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ने आता, तू मदरसे के बच्चों पे नजर रखता। तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती और 10 साल 12 साल के बच्चों पे तेरी नजर है। खुदा का कुरान बोलता है, क्या कुरान का ऐलान है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालों, जहन्नम से बचो, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अल्लाह तो कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जहन्नम से बचो, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अल्लाह का कुरान ये नहीं कहता कि जहन्नम से बचो और मदरसे के बच्चों को जहन्नम से बचाओ। बेशक बेशक। बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? 24 घंटे में 18 घंटे वो कुरान पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता। किसी दिन नहीं जगाया गया, वो नमाज नहीं पढ़ पाया। मौलाना साहब अकेले सोते आप? अरे वो मेरी गलती थी कि मैं जगा ना सका। वो जगा दिया जाता तो वो नमाज भी पढ़ने जाता है। 18 घंटे कुरान मजीद पढ़ता है, सीने से कुरान लगा के उसी पे सो जाता है और ऊपर सीने पे कुरान महफूज हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चों को समझ क्या रखा है? आपका जवान बेटा नमाज नहीं पढ़ता, 2 बजे तक आपके बच्चे मोबाइल चलाते हैं, वो ज़हनी अय्याशों में मुब्तला है, वो खराफात में लगे हैं। आप अपने बच्चे, अपने घर को नहीं देख पाते हैं और आपकी नजर मदरसे के बच्चों पे चलती है। आप कहते हैं ये बच्चे पैसे कहां से लाते हैं, ये चटक बटक कपड़े कैसे पहनते, ये प्रेस के हुए। अरे आप 50,000 रुपए महीना कमा के भी भिखारी नजर आते हो। आपके कपड़े साफ नहीं, आपके पूरे कपड़े गंदे रहते हैं। मगर जो ये हाफिज कुरान है, ये मदरसे के बच्चे हैं, जिस इलाके से गुजरे जिस्म से भी खुशबू आती है और चेहरे पे नूर बरसता है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। ये बरकत है, बरकत। बेशक। और हाफिज को 10,000 रुपए तनख्वाह, फिर बरकत कैसी होती है? ये बरकत कहां से आती है? 60,000 रुपए महीना कमाने वाला हर वक्त परेशान रहता है। वजह क्या है?
आपने भी गौर किया बरकत क्या, कि आसमान से बरकत टपक रही है? बरकत यह है कि आप 60,000 रुपए कमाने के बाद आपकी नीयत में बरकत नहीं है, साफ नहीं है, तो 10,000 रुपए आप हॉस्पिटल को दे के आते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की बरकत से हाफिज कुरान को बीमारी से महफूज रखता। 10,000 बचे कि नहीं बचे? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। आप बचना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मतलब कि आप लोग बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। तो क्या मैं ना बोलूं, बैठ जाऊं? और मैं बोलना चाहूंगा तो आप बैठांगे तब भी मैं थोड़ी बैठ जाऊंगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। इन बच्चों की कदर कीजिए, ये अमानतें हैं कौम की, ये सरमाया है, सरमाया। आप मार्केट जाए, बाजार जाए, 50,000 कमाए, 40,000 कमाए, कभी अपने घर के लिए अगर 5 किलो फल लेके चले तो आपके दिल में, आपके दिल के दर्द के फरिश्ते धड़कनों को आवाज दे, 2 किलो फल लेके कारी मुर्शिद के ताजु शरिया पहुंच जाए। हाँ सुभान। मदरसे के बच्चों को खिला दें आप, आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। बेशक बेशक। जितना सुकून मदरसे के बच्चों को खिलाने के बाद मिलेगा, कसम खुदा की आपको 1 महीना किसी जगह मेहनत करके उतनी सुकून और उतना आपको चैन नहीं मैसर आ सकता। आपने कभी ये महसूस किया? आजकल मुक्तदियों का ये हाल हो गया, मस्जिद के इमाम साहब के पास आएंगे, इमाम साहब चाय नहीं पिला रहे हैं। क्या कहते हैं? इमाम साहब चाय नहीं पिला रहे, 10,000 में वो आपको चाय भी पिलाए, आपको शर्म नहीं आई? 1 किलो दूध लीजिए, वो दूध लेके मदरसा आ जाइए, मस्जिद आ जाइए, अपने हाथ से चाय बना के खुद पीजिए, इमाम को भी पिलाइए, मौसिन को भी पिलाइए, फिर सुकून। हाँ 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुकान आपके सामने और मस्जिद में आप इमाम को हुक्म दे रहे हैं, इमाम साहब चाय ना पिला रहे हैं। 10,000 आप 20,000 50,000 रुपए महीना कमाए, इमाम साहब के 10,000 रुपए महीने पे। अरे इमाम साहब बड़े मजे के काट रहे हो आजकल। बेशक बेशक। बड़ी मस्ती आ रही, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, लीलन 500 रुपए मीटर। आप अपने बच्चों के लिए अगर कपड़े तैयार करते हैं तो पूरे कौम के इमाम के लिए आप क्यों नहीं कपड़े? और ये देखिए, मैं मुस्तफ़ा मस्जिद में 14 साल इमाम रहा। सुभान अल्लाह। 1-2 जोड़ी कपड़े पहनने के लायक होते थे हजरत, बाद बाकी दादा के नाम से, दादी के नाम से, मैयत के नाम से 25 रुपए 20 रुपए मीटर कपड़ा दिया जाता था। जालिम, जिस 20 रुपए मीटर के कपड़े को इमाम को तुम नजराने के तौर पर देते हो, वो कपड़ा कभी पहनने के लायक नहीं होता, तो देते क्यों हो? बेशक बेशक। तो कपड़ा देते क्यों हो? जो कपड़ा पहन नहीं सकता उसके हाथ 500 रुपए सिलाई है, नाम करने के लिए कि इमाम साहब को इतने जोड़े कपड़े मिले। जालिम, तुमने देखा है? वो आलम है और उनके जानने वाले जालिम जाके दिखा दो। बरकाती घबराता नहीं, हमेशा बरकाती की आदत रही है, वो मैदान में बोलता है, कान में नहीं बोलता। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 जोड़े कपड़े मिले इमाम साहब को, उसमें से है कितने रुपए लट्ठा? लट्ठा देके बड़ा सीना चौड़ा कर रहा है, लट्ठा देके। नजराना तो वो दो जो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है और लिया है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये चौधराट जो मोहल्ले में फैलाते, अल्लाह ने पूछा, यमीन का जब अरबी में लफ्ज आता है तो दाएं तरफ, दाएं तरफ वाले यानी कि जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, मियाँ बड़े साफ और शफाफ कपड़े पहन के चलते थे और चाल में भी तब्दीली आ जाती है। वही आदमी मैंने बहुत देखा अपने इसी उम्र में, दिल्ली में 30 साल से रहता हूँ, जब तक गरीब है तो उसकी चाल सीधी सीधी होती है, और जब मालदार हो जाएंगे ना तो 2 झटके तो पहले कंधे पे लगाएंगे और ऊंट के तरह चलने लगा। रहे भैया इसकी चाल क्यों बदल गई? बोले मालूम नहीं, गांधीनगर पे 2 दुकान खरीद लिया। उसका नतीजा के
दो झटके कंधे पे लगाता है। चाल बदल गई, अंदाज बदल गए। साफ सफाफ कपड़े पहन के जब चलता है, चौधरी साहब कहलाता है, हाजी साहब कहलाता है, तो जन्नती पूछेंगे मियाँ तुम तो सरजमीन तेली में बहुत चौधरी कहलाते थे, मगर आज जहन्नम में किस चीज ने डाला? तो अब मुंह लटका हुआ, यहाँ तो अटका हुआ था, यहाँ जहन्नम में लटका हुआ है। मा सलकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में डाला? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो कहां थे? बोले गांधीनगर भाग जाते थे। ये गांधीनगर भागने के चक्कर में नमाज की भी हिफाजत नहीं होती। कहां कहां नमाज पढ़ के भागते हैं गांधीनगर, यही नहीं देखते कि मेरी होती है कि नहीं होती है। एक बजे वाली तलाश करते हैं। जालिम, तेरी नमाज की परवाह नहीं, तूने कहां कहां मस्जिद तलाश करके 1 बजे वाली तलाश की है। अगर तेरी 2 बजे होती है तो तू 2 बजे पढ़, उसी में तेरी होती है। बेशक बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत सलाकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में? हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और गरीबों का हक अदा नहीं करते थे। ये गरीबों का हक है। अगर 5,000 2.5-3 लाख ज़कात के निकले और 50,000 अदा करना, वो ज़कात ही कैसे? वो ज़कात भी नहीं, एक लंबी लाइन भिखारी की लगा रखा है, और वो लाइन जब तक 10 घंटे तक इंतजार ना करे, जब वो इंतजार मुकम्मल हो जाए तो कभी 200, कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, ये दिखावे की ज़कात। जालिमो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तेरे 5-5, 10-10 लाख ज़कात निकलते, मगर तू 50,000 निकाल के एक तमाशा बना रखा है, औरतों की भीड़ बना रखी है। और कभी मस्जिद आएगा तो इसके इमाम से बोलने का अंदाज देखिए। अरे इमाम साहब दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे बोलेगा, ऐसे चलेगा। तेरे अकेले के बाप का नौकर है, 12 साल मदरसे की चटाई को रगड़ रगड़ के अपनी तशरीफ पे ठेक डाल के तब आलिम बनता, हाफिज़ कुरान बनता है। बेशक बेशक, सुभान। तू तो अपने बेटे को बना के दिखा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, तेरा बच्चा अरबपति तू है, 20 बिल्डिंग का मालिक तू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मस्जिद में आके बेइक्तदाई तो हाज़िल इमाम कहना होगा। तू आगे बढ़ के नमाज पढ़ा नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक, ये बच्चे गरीब के जरूर हो सकते हैं, बाहर के जरूर हो सकते हैं, मगर इनके सीने में वो दौलत है जो सारी कायनात की दौलत एक तरफ, इनके सीने में जो दौलत है वो दौलत एक तरफ। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये सब कुछ हो सकता है, काहिल हो सकता है, कभी कभी नमाज चोर भी हो सकता है, मगर ये बदमजहब नहीं होगा। हाँ, बेशक बेशक, इसके अकीदे का कोई सौदा नहीं कर सकता, इससे कोई ईमान की दौलत नहीं छीन सकता। 1-2 टाइम चोर अगर कर ले ये चोरी नमाज की, तीसरे टाइम रब का फजल होता है, दामन छटकता है, फिर रात को मस्जिद में तहज्जुद के लिए पहुंच जाता है। ये इनका किरदार है। इसलिए कि कुरान में सब कुछ मौजूद है, बेशक नुस्खे कीमिया है कुरान। कुरान ने इनको कुंदन बना दिया है, कुरान ने इनको किसी लायक बनाया है। आप अपने बच्चों को पढ़ा ना सकें, अगर पढ़ा ना सको तो किसी के बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को कुछ दे तो सकते हो। एक बच्चे की जिम्मेदारी ही ले लो, अपने घर में जागीर लगा के खिला तो दो। बोले मौलाना साहब मेरी घरवाली तो हमें ही नहीं चाय पिलाती वक्त पे, तो हम क्या खिलाएंगे? अरे कम से कम 11,000 रुपये मदरसे में दे दो, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो कि कारी मुर्शिद साहब ये 11,000 रुपये लीजिए, और ये 8-9 महीने जितने दिन आपके बच्चे के खर्च होंगे एक बच्चे का, वो पूरा खर्च मुझसे लीजिए। 20 बच्चे, 20 आदमी खड़े हो जाएंगे,
इनको दर दर भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाएंगे, नाजरा पढ़ने आएंगे, उनको भी मखारिज के साथ कुरान पढ़ा के आपको। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आगे बढ़ के तो देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना ली, मदरसा काहे को मदरसा, एक पेड़ के नीचे कोई हाफिज कुरान 5 बच्चे को हाफिज बना दे, वो मदरसा है। 50 कमरे का मदरसा बना के ये शोबाजी तो हो सकती है, वो मदरसा नहीं हो सकता। अगर मुस्तफा जाने रहमत इसको जवाज का हुक्म देते तो असहाबे सुफ़ा कायम नहीं फरमाते। बेशक। इन मदरसे के बच्चों की कद्र कीजिए। जलसे हो तो उस जलसे में खुद आइए, दोस्तों को साथ लेके आइए। रोज रोज तो आना नहीं होता, साल में एक बार होता है, उसमें आपको आने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको दीन की कद्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदरसे के बच्चों को कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इन मौलवियों से ना आप घबराइए, घिन मत कीजिए, ये अल्लाह की नियामतें हैं। बेशक। अगर अल्लाह रूठ गया, अल्लाह की रहमतें रूठ गई, ये उलमा कम होते जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 60% बच्चे गायब हो चुके मदरसों से, अल्लाह। सिर्फ 40% बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ये भी गायब हो गए तो हाफिज कुरान भी नहीं मिलेंगे, आलिम दीन भी नहीं मिलेंगे। बेशक। आप क्या समझ रहे हैं? तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, नियामत है। ये लोग आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, इनके बाजू को मजबूत कीजिए, इनके साथ लग के काम कीजिए। अल्लाह ताला आपके भी कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा, आपके ईमान को भी मजबूत करेगा। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।